नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने अब और ज्यादा घातक तरीके से जो हमले हैं वो लेबनान की सीमा में बैठे हिजबुल्लाह पर करने शुरू कर दिए हैं। रोजाना घातक हमले हो रहे हैं और ताबड़तोड़ इन हमलों के बाद लेबनान को अब जाकर भारत की भी याद आई है। भारत से वो पहले ही गुहार लगा चुका है, वो आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त लेबनान को भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी याद आ गए हैं। जी हां, लेबनान के राजदूत जो कि भारत में हैं, उन्हें महात्मा गांधी की याद आई है और रवि नरश उनका नाम है और उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के शब्द मुझे इस वक्त याद आते हैं जब वो कहा करते थे कि आप एक क्रांतिकारी को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन क्रांति को नहीं मिटा सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। ये शब्द हैं लेबनान के राजदूत के, जो कि भारत में हैं। अब इस बातों से, इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान किस संकट से इस वक्त गुजर रहा है, जूझ रहा है। लेकिन हालांकि जो लेबनानी राजदूत हैं, उन्होंने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह एक वैध राजनीतिक संगठन है। सीधे तौर पर जो शब्द हैं महात्मा गांधी के, उन्होंने हिजबुल्लाह से जोड़े हैं और कहा है कि हिजबुल्लाह एक क्रांतिकारी है, वो वैध राजनीतिक संगठन है, लोगों के द्वारा उसको समर्थन प्राप्त है, समर्थन दिया जा रहा है और उसने समर्थन हासिल करके वो वहां पर रह रहा है। कोई काल्पनिक संरचना नहीं है जो कि पैराशूट से एक तरीके से लेबनान में आई हो या फिर बुलाई गई हो। यानी कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से वैध बताया है और वहीं इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के पूरे संगठन को एक आतंकवादी संगठन मानता है और यह कहता हुआ नजर आता है कि जो ईरान है वो पूरी तरीके से हिजबुल्लाह की मदद करता है ताकि इजराइल पर, इजराइल के लोगों पर, इजराइल के मासूम जनता पर वो निशाना बना सके और उनको खत्म करने की नियत से हिजबुल्लाह इस तरीके के काम करता है। और इस तरीके के जो इजराइल है वो ताबड़तोड़ हमले इस वक्त कर रहा है। लेकिन आप देखिए, जो लेबनानी राजदूत हैं वो महात्मा गांधी को अभी याद कर रहे हैं और आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने भारत पर एक तरीके से मांग करते हुए यह अपील की थी कि भारत को इसमें बीच में आना चाहिए और इजराइल को समझाना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उसको समझाना चाहिए कि ये विनाशकारी जो चीजें हैं इनको रोक दें। जो लोग हैं वो बेवजह मर रहे हैं और आपको बता दें कि लेबनानी राजदूत की तरफ से बताया गया कि लेबनान में अब तक 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 11,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कई हजारों जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और हमले जो हैं वो अभी भी नहीं रुके हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये अपील की गई है भारत से भी और महात्मा गांधी को याद किया गया है, इसके बाद जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं उनका भी एक वीडियो सामने आया। अब उन्होंने लेबनान की जनता को जो है वो संबोधित किया है। इससे पहले ईरान की जनता को संबोधित किया था, अब लेबनान की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने जो लीडर्स हैं उनकी बात नहीं सुनिए, आप अपने फ्यूचर देखिए और आप अपने आसपास के लोगों को देखिए। लेबनान को एक तरीके से उन्होंने एक मोती बताया था। उन्होंने कहा था कि मिडल ईस्ट का ये मोती है। एक समय पे लेबनान को मोती कहा जाता था, लेकिन आज लेबनान की क्या हालत है, और वो हालत है सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से। हिजबुल्लाह के जो लोग हैं, आतंकवादी वो कहते हैं, उनकी वजह से क्या हालत यहां पर है लेबनान की जनता की, ये बात उन्होंने कही और लेबनान की जनता को समझाने की कोशिश की है कि आप समझिए, इनकी बातों में मत आइए, आप अपना काम करिए और किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह को आप अपनी कंट्री से बाहर फेंकिए। और आपको बता दें कि इजराइल जो है, इजरायली जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त लेबनान की सीमा में हैं और ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जो हिजबुल्लाह का चीफ था नसरल्लाह, वो पहले ही मार गिराया और उसके बाद और भी जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मारने का दावा लगातार इजराइल करता हुआ नजर आता है। लेकिन लेबनान बड़ी चिंता में है। ईरान जो है वो लेबनान में छिपे बैठे हिजबुल्लाह का समर्थन लगातार कर रहा है और उसी समर्थन में इजराइल को भी निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस खबर पर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।